Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds, and today we will discuss question number 15. So the question is, discuss the nature of bonding in the following coordination entities on the basis of valence bond theory. क्या करना है बेटा, आपको कुछ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है, कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं आपके पास और आपको उनमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, सो वन बाय वन करके चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इज FeCN6 -. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट. कैसे करेंगे बेटा? देखो, X प्लस CN6, सो 6 इंटू CN इज -1 इज इक्वल्स टू -4. तो X हो जाएगा आपके पास -4 प्लस 6, सो X विल कम आउट टू बी +2. तो X की वैल्यू आई +2, मतलब जो आपके पास Fe है वो प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर इज 26, सो इट विल बी D6S2. और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे तो Fe2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा 3D6. अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम्स. ऑर्बिटल डायग्राम्स कुछ ऐसे होंगे. यहाँ पर लिख लेंगे Fe आपके पास आया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D6. यहाँ पर आपने जो ऑर्बिटल्स बनाए हैं इसमें बेटा दिस इज 3D, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p. 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड हियर इज द 6th वन. राइट, 4s एंड 4p ऑर्बिटल खाली है. अब क्या हुआ बेटा? देखो, अब हम देखेंगे लीगेंड को. लीगेंड कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पर? आपको लीगेंड्स में दिया हुआ है Cn-. Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड. तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा बेटा? 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास वो पेयर अप कर जाएंगे. पेयर अप कर जाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6. ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए. और उसके बाद क्या हुआ? आपके पास ये जो 2D ऑर्बिटल खाली बचे, ये 2D ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स ने मिलकर यहाँ पर की हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको? ये होंगे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बना दिए. अब क्या हुआ? देखो, हमने पहले क्या लिखा? ऑर्बिटल्स ऑफ Fe2+ आयन. उसके बाद हमने बनाए D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ Fe2+ आयन एंड द लास्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास ये वैसे के वैसे ही रहेंगे. और अब जो आपके पास D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये है D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे लीगेंड्स. तो जो Cn- है, 6 लीगेंड्स है वहां पर, तो 6 लीगेंड्स क्या करेंगे बेटा? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे और आपके पास ये बन जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स. क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या करना था? नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना था. तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बेटा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी यहाँ पर. और इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं बेटा? कोई भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा होगा? ये कॉम्प्लेक्स होगा डायमैग्नेटिक. ठीक है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा. और इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होगी बेटा? इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल. ठीक, फर्स्ट पार्ट समझ आया आपको? ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है. सेकंड पार्ट चेक करेंगे बेटा. सेकंड पार्ट में आपको दिया है FeF63-. FeF63- में सबसे पहले क्या करेंगे? हम निकालेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कितना हो जाएगा बेटा? Fe इज X प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3. इतना आया. इधर है -6, उधर है -3. -6 उधर जाएगा तो +6. तो आपके पास Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा? +3. +3 का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 3D5. यहाँ पे आपने ऑर्बिटल्स बनाए हैं. दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड दिस इज 4d. क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. ये है ऑर्बिटल्स ऑफ Fe3+ आयन. कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. ठीक है, अब यहाँ पर देखो लीगेंड्स को. लीगेंड कौन है? लीगेंड है यहाँ पर बेटा F-. F- जो है वो एक वीक फील्ड लीगेंड है. ये पेयरिंग नहीं करवाता. और अगर ये पेयरिंग नहीं करवाएगा तो क्या होगा? ये 5 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे ऐसे ही रहने वाले हैं 3D ऑर्बिटल में, कोई पेयरिंग नहीं हुई. तो हाइब्रिडाइजेशन जो अब होगी वो कैसे होगी बेटा? 6 लिगेंड्स है आपके पास, तो आपको 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे. तो ये 4s1, 3 होंगे 4p वाले और 2 हमें लेने होंगे 4d से. तो यहाँ पे ये जो है आपके पास 6 ऑर्बिटल्स मिलके क्या बना देंगे बेटा? ये बनाएंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स.
क्लियर है, बात समझ आई। अब क्या करना है लास्ट में आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स Fe(F6)3-। अब ये कैसे बनाएंगे बेटा, आपके पास यहाँ पे जो ये था Fe3+, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और जो लीगेंड्स हैं वो लेकर आएंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ जाएंगे बेटा, वो जाएंगे आपके पास sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये आपने यहाँ पर पेयरिंग करके बना दिया 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में ये क्या बचे, ये बचे हैं आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल्स। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बताना है इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा बेटा। देखो सबसे पहले हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, और क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। इसको हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बेटा, क्योंकि बाहर वाला डी ऑर्बिटल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ है। क्लियर, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल्स टू √of n इंटू n+2। n की वैल्यू कितनी है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इट विल बी 5 इंटू 5+2, 5+2 इज 7 5 35, तो ये आएगा √35, और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट, सिंपल सा है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है आपको, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कोबाल्ट C2O4 होल थ्राइस 3-। यहां पर जो लिगेंड दिया है बेटा वो है C2O4 2-, दिस इज ऑक्सिलेटो लिगेंड। ठीक है, ये बायडेंटेट होता है, यहां पर आपको 3 लिगेंड्स दिख रहे हैं, पर ये क्या करेंगे, ये लेके आएंगे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहां पे आपको निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, दिस इज x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -3, तो ये -6 उधर -3 उधर जाएगा तो +6, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, तो कोबाल्ट आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7-4s2। तो आपने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, 2 जाएंगे s ऑर्बिटल से और 1 जाएगा d ऑर्बिटल से, तो कोबाल्ट 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी आपके पास 3d6। क्लियर, आपने फिर यहां पर बनाए हैं ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन, इसमें क्या करेंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, आपको बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। ये है आपके पास 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। जो लीगेंड है वो है ऑक्सिलेटो, यहां पर लीगेंड क्या करेगा बेटा, पेयरिंग करवा देगा, क्योंकि जो कोबाल्ट है वो चाहता है कि पेयरिंग हो जाए, राइट। तो कोबाल्ट अगर 3+ में है और 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगी पेयरिंग, और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप हो गया, तो आपके पास 2 बचे d ऑर्बिटल्स, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, वो मिलकर बना लेंगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा, वो बनाएंगे d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर, अब इन d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा, जो लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, तो यहां पर हम ये बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद ये जो है d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें क्या आ जाएगा 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम C2O4 2- आयंस, वो हैं आपके लिगेंड्स। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं, दीज आर द 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3 C2O4 2- आयंस। क्लियर, अब यहां पे बताओ ज्योमेट्री और सारा कुछ। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है बेटा, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम यहां पर बात करें डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास डायमैग्नेटिक। एंड ज्योमेट्री कौन सी है, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3d वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको, दिस इज कोबाल्ट F6 3-। तो यहां पर भी देखो कोबाल्ट F6 3- पे सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, सिंपल है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आपको वैसे तो अब देख के ही आइडिया हो जाना चाहिए। कोबाल्ट इज x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3, सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 प्लस 6 एंड x विल कम आउट टू बी +3। तो यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट आया +3 में,
कोबाल्ट अगर +3 में आया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बेटा? 3d6, तो दिस विल बी 3d6। यहां पे आपने बनाए हैं ऑर्बिटल्स, दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड दिस इज 4d। 3d6 है तो यहां पे हम क्या करेंगे? पहले फिलिंग करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स की। दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे लिगेंड क्या है बेटा? लिगेंड आपको दिया हुआ है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से होगी? ये है s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और 2 यहाँ से d ऑर्बिटल, तो ये मिलकर बना लेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैसे का वैसे ही ड्रॉ कर देंगे क्योंकि पेयरिंग तो हुई नहीं। क्लियर? अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ COF6 मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। वो कैसे होगा बेटा? जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास d ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे वो वही रहेंगे, और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा? 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कहां से? लिगेंड से। और लिगेंड्स कौन से हैं आपके पास? F- आयंस। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 F- आयंस। क्लियर? और लास्ट में ये आ गए आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल्स। ज्योमेट्री और सब कुछ कैसे बताएंगे इसके लिए? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। एंड ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। अब क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है तो हम इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट करो, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। तो आपके पास यहाँ पर टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इंटू 4+2, 4+2 इज 6, 6 4 जा 24। तो ये कितना आएगा बेटा? 5 5 जो 25 होता है तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो दिस विल बी 4.89 बोर मैग्नेटॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ बेटा। ये था पूरा का पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। आप एनसीईआरटी में भी इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो भी अच्छे से पढ़ लेंगे और ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो वीबीटी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।